हेलो जी, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरी सुबह हो चुकी है और डेली की तरह मैं अपनी स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ आप सबके साथ। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या अब ठान लिया तो ठान लिया। जब सब सो रहे होंगे रज़ाई में तो हमें सबसे पहले उठ के अपने स्टडी को, अपने गोल को कंप्लीट करना है। तो फाइनली मेरी सुबह आज शुरू होती है यहाँ से। सबसे पहले मैं आज जब उठती हूँ अपने बिस्तर से अलविदा लेती हूँ तो सबसे पहले मैंने बनाया है ये चाय, जैसा कि सभी एस्पायरेंट बनाते होंगे। ये सर्दियों का मौसम है, ठंडे ठंडे मौसम में और गर्म गर्म चाय के साथ शुरुआत होती है। तो मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाया। चाय को मैंने लिया और अच्छे से इसको 2-4 उबाल मारने दिया, जैसे ज़िंदगी हमारे साथ उबाल मार रही है। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें सीखने के लिए उससे बहुत कुछ है। हम ना सीखें वो अलग बात है, बट हमें ज़िंदगी हर एक दिन ये मौका देती है कि आप ज़िंदगी में सीखें और जानें ज़िंदगी कैसे जी जाती है। रोज़ हम उससे क्या सीखते हैं, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। तो हमें कभी इन सब चीज़ों से भागना चाहिए नहीं चाहिए, अपनी परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। तो मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अपने टेबल को थोड़ा सा साफ सफाई की, क्योंकि यहाँ पीछे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो खिड़की में दिन में अगर कभी खोल देती हूँ तो इधर से बहुत धूल आ जाती है जो आके पड़ जाती है। तो मुझे लगता है इसे डेली साफ कर लेना चाहिए तो ही बेटर रहेगा। तो मैंने इसको साफ किया। उसके बाद मैं लग गई अपने काम में, यानी कि अपनी स्टडी में जो मैं रोज करती हूँ। तो मैंने जम कर यहाँ के 2-2.5 घंटे अच्छे से मैंने क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम हिस्ट्री की अच्छे से इसको एक स्लॉट में 2 घंटे में कंप्लीट किया, खूब दम लगा के, पूरा रिवीजन के तौर पे। उसके बाद मैंने आज रखा था हिस्ट्री के बाद तो सेकंड पे करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर की मैंने खुद की अपनी नोट्स बनाई हुई है, जैसा सभी लोग बनाते हैं शॉर्ट नोट्स। और जो नए डाटा हुए या फिर कोई नई बातें हुई जो मुझे लगता है स्कोर हुए या रैंक हुई, कुछ भी हुआ जो मुझे लगता है कि मुझे नोट करना चाहिए, तो मैं अक्सर अपने पास एक बुक के साथ साथ जब मैं मोबाइल से पढ़ती हूँ तो मोबाइल के साथ मैं अपने पास एक पेन और एक कॉपी रखती हूँ। अगर मुझे कोई भी नई चीज़ें मिलती हैं तो मुझे लगता है मुझे वो नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम अपने माइंड में हमेशा के लिए याद नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम कहीं पे लिख के रखे हुए हैं तो हम उसे अगर दोबारा रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो हमें अच्छे से वो चीज़ें याद हो जाती हैं। इस वजह से मैं ऐसा करती हूँ। ऑलमोस्ट अभी स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जो चीज़ें हमने ज़िंदगी में एक बार देख ली हैं तो मुझे याद हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें याद भी होना चाहिए। तो याद करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे। पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से हमें रेडी कितना है, तैयार कितना है, हम कितना क्वेश्चन कर ले रहे हैं, कितना हमारा सॉल्व हो रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमें क्या ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कम आ रहा है तो मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है। उस चैप्टर पे हमें काम करना है, उसे कंप्लीट करना है। हाँ तो किसी मार रही कितना आवाज करती है। 3 सीटी हो गई होगी, दाल बन गई होगी ना। 3 हो गए, 3 हो गए, हमको लगता है 3 बहुत है। उस दिन तो 3 में हुई थी, 3 में पक गई थी पूरी। तो फिर इसको बंद कर दे रहे हैं, यहाँ से बंद करें ना। देखो बंद हुई, हो गई बंद। मेरी दाल बन गई है। अब अभी हम आप सबको दिखा रहे हैं चावल। ये चावल भी ऑलमोस्ट पूरा पक गया है।
ये आफ्टरनून का टाइम था और मेरा खाना रेडी हो गया, जैसा कि आप सबने पहले ही देख लिया है वीडियो में। इसके बाद हम नहा चुके थे और नहाने के बाद मैंने कपड़े भी धुले थे। मुझे लगा कि उसे छत पे जाके डाल देना चाहिए, क्योंकि अभी ये जिसके यहाँ हम रहते हैं उनके यहाँ अभी उनका घर का काम चल रहा है, तो उन्होंने अभी डोरियाँ यानी कि तार वगैरह नहीं बनाने हैं जिसपे मैं अपने कपड़े डाल सकूँ। तो मैं अभी ये जो दालम चावलम रेडी हो गया है हमारा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 2 प्लेट दाल किसके लिए है। तो अभी फिलहाल मेरे रूम पे मेरी सिस्टर आई हैं जो भर भर के पूरा प्लेट खा रही हैं। मुझे अभी अकेले के लिए नहीं, 2 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। ये देख रही हैं इनको, खाए पड़ी हैं ये। कितना दिन और रह के खाओगी? कितना दिन खाओगी? अरे बता दो कितना दिन खाओगी? कितना दिन खाओगी अभी? जितना दिन आप बोले, जितना दिन हम बोले हमारी कर सकें। सेवा हुआ की बात नहीं है, थोड़ा बहुत हमारी हेल्प कर दी आप लोग। अभी क्या बताएं, ये मतलब जब से आई हैं खूब सुस्ती कर रही हैं, खूब सो रही हैं और कोई काम नहीं करती हैं। हाँ, जैसे होता नहीं है कि साथ में है, सिस्टर हैं तो आई हैं तो थोड़ा बहुत हाथ बटा देना चाहिए इनको हमारा, ताकि हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लें। लेकिन ये तो 9 बजे के बाद सो के उठती हैं। फिलहाल चलते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। खाना हम ही बनाए हैं, झूठ बोल रही हैं। हम बनाए हैं खाना, ये नहीं बनाई है। तो चले खा ले, फिर मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। और ये अब हम यहाँ आ गए हैं। थोड़ा सा मुझे एक टोकरी लेनी थी जो मुझे सब्जी रखने के लिए चाहिए थी। मेरे पास एक थी, मुझे एक और चाहिए थी क्योंकि कम पड़ रही थी। थोड़ा बहुत काम पड़ता है तो मुझे लगा एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और साथ में ये एक बाल्टी पानी वगैरह लाने के लिए। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है प्रयागराज में, जैसे पानी अगर कभी कभी टाइम पे आता है, कभी कभी जल्दी चला जाता है, तो मुझे लगा कि ये मुझे एक बार ले लेना चाहिए इसको। ऑलरेडी अगर जैसे अर्जेंट में कभी पानी चला गया, नहीं आया, तो मैं उससे क्या करूँगी कि अगर ये मैं पहले से इसको स्टोर करके रखूँगी तो ये मेरे काम आएगा। और एक छन्नी लिया मैंने चाय के लिए, क्योंकि चाय तो आजकल सभी लोग पी रहे हैं, वो भी सर्दियों में। तो टाइम हो चुका है दोबारा स्टडी करने का। तो हम आप सबसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी हम करेंगे स्टडी, यानी कि 2-2.5 घंटे तो मुझे लग ही जाएंगे। और 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद हम आप सबसे मिलते हैं फिर, और इसके बाद दिखाते हैं हम अब इसके बाद क्या करेंगे। पहले पढ़ाई, उसके बाद सारे काम। था मेरा डेली का रूटीन।